Good evening, students. Today we will discuss about electromyography, that is the topic of biomedical instrumentation. And let's start it. Okay, first of all, introduction. EMG बोलते किसको हैं? जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है ये इसको बोलते किसको हैं? इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है वो एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मसल्स की एक्टिविटी को मेज़र करते हैं। बॉडी के जो मसल्स हैं, मसल्स से हमें बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो मिलते हैं। कोई भी हम काम परफॉर्म करते हैं तो उसमें मसल्स का मेजर रोल होता है। नॉर्मल स्टेट में देयर इज ज़ीरो पोटेंशियल, बट जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो हमारे मसल्स जो हैं वो टाइटन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे एक्टिवेट होते हैं देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and whenever there is a change of electrons there are the presence of potentials. Okay, वही चीज़ हमने यहाँ में लिखी है। the EMG is detection and recording of electrical signals produced by muscle activities. muscle activities अभी जैसे बताया हमने आपको, ड्यू टू द contraction of muscles. resting state में zero potential है, running state में we have some potential. why EMG टेस्ट आर परफॉर्म, किस लिए परफॉर्म होते हैं? देर आर लॉट ऑफ रीजंस। मेजरिंग द मसल एक्टिविटीज ड्यूरिंग गेट एलोस। गेट मीन्स रनिंग मोड, जो हमारे वॉकिंग मोड में, हमारी बॉडी जो है वो रनिंग मोड में है, वॉकिंग मोड है, उस केस में हम मेजर करते हैं EMG। फर्स्ट इज इट इज़ एन इंडिकेशन टू वेदर द मसल इज एक्टिव और नॉट। मसल की जो स्टेट है, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। टू सी द रिलेटिव चेंजेस इन द टाइमिंग ऑफ द मसल्स, कितना फ्रीक्वेंटली हम काम ले रहे हैं अपने सिग्नल के हिसाब से, दैट आल्सो डिसाइडेड बाय EMG सिग्नल। देन टू एसेस द मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा बॉडी है, ब्रेन है, वो मसल्स के थ्रू और जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के थ्रू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं। उनमें आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है, जो हम सोच रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर्स एंड मसल्स। इसमें मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं है, इसमें मोटर सेल्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं मसल्स को। ओके, देन टू डिटरमिन देयर इज एन एविडेंस ऑफ स्पेस्टिसिटी और नॉट। स्पेस्टिसिटी मीन्स द टाइटनिंग ऑफ मसल्स। अगर कहीं पर मसल्स की टाइटनिंग हो रही है, उनमें अकड़न आ रही है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, डिटरमिन करना। टू इवेल्युएट द मसल फंक्शन पोस्ट सर्जिकल ट्रांसफर। आफ्टर ऑपरेशन भी जब हम चेक करते हैं ना कि इस मसल्स में सिग्नल्स आ रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितना कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिटरमिन करने के लिए, चेकआउट करने के लिए EMG मेजरमेंट्स को परफॉर्म करना ज़रूरी है। ओके, तो ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, EMG मेजरमेंट्स क्यों चाहिए। अब मेजरमेंट्स क्यों, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं, हमारे मसल से मिल रहे हैं। अब इसको एक्वायर कैसे करना है, ये जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, ये हमने मेज़र कैसे करना है। ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करेंगे तो वी नीड सम ट्रांसड्यूसर, जो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दें। ओके, अब बायोमेडिकल में हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड, दूसरे होते हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स। नीडल इलेक्ट्रोड्स जो स्किन की अंदर डेप्थ में हम इंसर्ट करते हैं। ओके, सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो हम स्किन के ऊपर प्लेस करते हैं, सो दैट वी कैन मेजर द बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हो, ये जो वायर्स हैं, दीज आर विद पिन नीडल्स, इसके साथ नीडल्स भी हैं, दैट इज इंसर्टेड इनटू द ह्यूमन स्किन टू मेजर द बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। सभी के लिए नहीं, अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। सरफेस में, बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर हम प्लेस करते हैं। अब इसके देखिए आप, यहाँ 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, ड्राई इलेक्ट्रोड्स है एंड जेल इलेक्ट्रोड्स है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोड और द प्लेस वेयर वी वांट टू सेटल डाउन आवर इलेक्ट्रोड, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ब्लैक स्पेस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, देन दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज ड्राई इलेक्ट्रोड्स। और जब हम इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में जेल का पेस्ट इसका यूज़ करते हैं, तब उस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोड्स। ओके, आगे हम फिर करेंगे इसकी डिटेल में। यस, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो,
दिस इज़ दी नीडल इलेक्ट्रोड्स, यहाँ इसके स्किन के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट देयर EMG सिग्नल्स कैन बी, और यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, इट मीन्स इसकी ही डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास हमने इसकी बॉडी पे ऊपर सरफेस के ऊपर पेस्ट किए हुए हैं इलेक्ट्रोड्स। तो दोनों तरह के इलेक्ट्रोड्स जो हैं जो हम EMG में यूज़ कर सकते हैं, सरफेस से एज वेल एज नीडल टू। सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये बड़े ही क्विक, इनका जो काम करने का तरीका बड़ा ही क्विक है, इजी टू अप्लाई करते हैं इसको हम। नीडल इलेक्ट्रोड्स जो हैं, नीडल इलेक्ट्रोड्स को सरफेस इलेक्ट्रोड्स को बड़ा क्विकली और इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। नो मेडिकल सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सरफेस इलेक्ट्रोड, किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है ना, बस स्किन के ऊपर रखना है। मिनिमम डिस्कम्फर्ट, इसमें कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट वाली बात भी नहीं है, सिंपली ये प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम चिपका देते हैं साथ में स्किन के ऊपर। डिसएडवांटेज, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर सुपरफिशियल मसल्स। फर्स्ट पॉइंट ये है। द क्रॉस टॉक कंसर्न्स, हमें फिर भी वेरीफाई करना पड़ता है क्रॉस टॉक से। नो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इसमें अब स्किन के एस्टिमेट है ना, कहाँ पर हमें ज़्यादा चांसेस हैं सिग्नल मिलने के, किस पोर्शन से मिल रहे हैं, जहाँ से सिग्नल मिल रहे हैं मतलब जो मिलने चाहिए वहाँ उसकी प्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। इट मे अफेक्ट मूवमेंट पैटर्न्स ऑफ सब्जेक्ट्स, अब क्योंकि बिना किसी पेस्ट के, बिना किसी सपोर्ट के हमने ये पेस्ट किया हो ना स्किन के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे हमारी, क्योंकि EMG तो मोशन उसमें करते हैं कैलकुलेट, जब भी मोशन आता है इट मे इफेक्ट, क्या पता ये लूज़ हो जाए, स्किन का जो कॉन्टैक्ट है वो लूज़ हो जाए, फिर हमारे पास सही सिग्नल नहीं आएगा, ये इसका अच्छा, ये डिसएडवांटेज है इसका। लिमिटेशंस हैं वाइल रिकॉर्डिंग डायनेमिक मसल एक्टिविटीज़, डायनेमिक कंडीशंस में जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी एरर आ सकते हैं अगर हम सरफेस इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं तो। नीडल इलेक्ट्रोड्स की बात करें, नीडल इलेक्ट्रोड्स में जो कुछ एडवांटेजेस हैं कि बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि नीडल्स को हम इंसर्ट करते हैं मसल के अंदर। ओके, इट रिकॉर्ड्स सिंगल मसल एक्टिविटीज़, अब एक मसल के लिए हम एक इंसर्ट कर रहे हैं, डेप्थ कर रहे हैं, फिर उसकी एक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं। इट असेस टू कीप मस्कुलेचर, जो मसल्स की बनावट है उसको असेस करने के काम आता है। डीप लिटिल क्रॉस टॉक कंसर्न, अब इसमें कोई ज़्यादा वो करने, बस हमने इंसर्ट किया और उसकी अपनी रिकॉर्डिंग जो है स्क्रीन पर चेक कर ली। डिसएडवांटेजेस, जो इसका एडवांटेज है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सेंसिटिविटी इसकी बहुत हाई है, ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, इसको याद रखना। नेगेटिव पॉइंट कैसे है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई है, अगर दिस नीडल इलेक्ट्रोड्स अपनी सही प्लेसमेंट से बजाय कहीं और इंसर्ट हो जाता है तो इट मे कॉज हार्म टू अदर टिश्यूज़। इट रिक्वायर्स मेडिकल पर्सनल सर्टिफिकेशन, जो एक्सपर्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें नीडल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करने के लिए। रीपोजिशनिंग नियरली इम्पॉसिबल, एक बार हमने इंसर्ट कर दिया फिर हम ये थोड़ी सोचेंगे कि यार ये तो गलत पोजीशन लगा दी, फिर सुई निकालेंगे हम दोबारा किसी और जगह घुसा दिया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है इसमें, एक सर्टिफाइड पर्सन चाहिए। ओके, देन डिटेक्शन एरिया मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर मसल, ज़रूरी नहीं है कि किस मसल के इस पार्ट पर हमें सिग्नल नहीं मिल रहा तो हमारे मसल एक्टिव ही नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया ही काम ना कर रहा हो। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने इसको याद रखने हैं। यस, दिस इज़ द प्रोसीजर, किस तरह से हम मेज़र करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमायोग्राम सिग्नल। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये मतलब फिजिकल डायग्राम के थ्रू बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है यहाँ प्लेस किया, ये हमारा मसल्स है, यहाँ पर हम इसकी एक्टिविटी को मेज़र करना है कि कितना टाइट हुआ है ना, ये डोला इसका टाइट हो गया। दिस इज़ द डिटेक्शन इलेक्ट्रोड, ये हमारा आ गया एम्पलीफाई का नेगेटिव को, यहाँ आ गया पॉजिटिव को। फिर हम इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज ये सारा जो इसका स्किन है जुड़ी हुई है ना आपस में, फिर भी इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है,
जैसे कोई पर्सन जिम करता है ना, जिम करने के बाद अगर हम उसकी EMG काउंट करेंगे तो बड़ी हाई होगी, उसी चीज़ को यहाँ हम मेज़र कर रहे हैं। सबसे पहले क्लीन दिस साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लगाना उसको पहले साफ़ कर दिया जाता है। इंसर्ट नीडल, अगर हम नीडल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, या फिर प्लेस दी सरफेस इलेक्ट्रोड एट द मसल बेली, देन रिकॉर्ड द मसल एक्टिविटी एट द रेस्ट कंडीशंस एंड आल्सो रिकॉर्ड द मसल एक्टिविटीज अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल्स। इस तरीके से फिर हम जो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल प्रोवाइड्स अस EMG। ओके, तो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड सिलेक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किस टाइप का इलेक्ट्रोड होना चाहिए उसको सेलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड शेप। इलेक्ट्रोड की शेप कैसी होनी चाहिए? अगर हमने अपनी रिस्ट पे लगाना है, सिलेंड्रिकुलर है या हमारा जस्ट सर्कुलर है, किस टाइप की शेप होनी चाहिए, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ स्किन। किस टाइप की, किस स्किन पार्ट पे या किस बॉडी के किस पार्ट पे हमने इसको प्लेस करना है, उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड साइज़, इलेक्ट्रोड का साइज़ कितना होना चाहिए ये भी मैटर करता है ना। साइज़ अगर बड़ा होगा तो छोटी चीज़ के लिए बड़ा हम इलेक्ट्रोड कैसे करेंगे यूज़, उसके हिसाब से इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। इंटर इलेक्ट्रोड डिस्टेंस, इंटर इलेक्ट्रोड डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड के सेंटर, एक इलेक्ट्रोड के सेंटर से दूसरे इलेक्ट्रोड के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द इंटर इलेक्ट्रोड डिस्टेंस जो है वो कितना है। बिकॉज दोनों में थोड़ा गैप होना चाहिए, अदरवाइज एक दूसरे के वो कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ काम कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की रीडिंग को। इलेक्ट्रोड मटेरियल है ना, किस टाइप का इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, चाहे वो सिल्वर राइड है या किसी और टाइप का बना हुआ है, तो मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, स्किन के लिए हार्मफुल तो नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन और किस टाइप से उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम सी थ्रू करते हैं जब इलेक्ट्रोड्स की सिलेक्शन होती है। EMG सर्किट जो पहले हमने मसल वाली डायग्राम बनाई है, ये उसी की सेकंड फॉर्म है। यहाँ देखिए आप, ये हमारा डिटेक्शन सरफेस है, ये हमारा रेफरेंस सरफेस है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये डिटेक्टेड इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारा मसल्स है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टिश्यू है जो मतलब अभी नॉर्मल स्टेट में है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल प्रोवाइड अस EMG आउटपुट। बेसिक सर्किट यही है इसका। एक पार्ट जाएगा हमारा डिटेक्शन सरफेस पे, एक पार्ट जाएगा हमारा रेफरेंस सरफेस पे, दोनों में जो डिफरेंस है दैट विल प्रोवाइड अस द EMG वेवफॉर्म। और ये जो EMG है इसकी वैल्यू बड़ी छोटी होती है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, एम्पलीफाई करना पड़ता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास एग्जैक्ट EMG आती है। ओके, यस, दिस इज दी स्टेप्स। ये उसी डायग्राम के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमने सिग्नल को पिकअप किया, पिकअप करने के बाद एम्पलीफाई किया, अगर फिल्ड जी मतलब प्रोसेसिंग वाला जो काम है, ये जो स्टेप है दोनों, ये दोनों स्टेप जो हैं प्रोसेसिंग वाले हैं। एम्पलीफिकेशन, फिल्टरिंग एंड कन्वर्जन इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड फाइनली ऑन द डिस्प्ले डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये सिंपल, ये वाला काम करेगा इलेक्ट्रोड, ये वाला काम करेगा हमारा सिग्नल कंडीशन डिवाइस, ओके, और लास्ट में है डिस्प्ले। तो ये 3 स्टेप तो हैं सारे इसके EMG को मेज़र करने के। जो EMG सिग्नल्स हैं, यहाँ आप देखिए, ये हमारे पास है प्लॉट, ओके, यहाँ देखिए ग्राफ, ये हमारा सिग्नल किसी मसल्स की एक्टिविटी की परफॉर्मेंस है। एम्पलीट्यूड जो है वो 0 से 10 मिलीवोल्ट तक वेरी कर सकता है बिना एम्पलीफिकेशन के, जो ओरिजिनल हमें सिग्नल मिल रहा है मिलीवोल्ट में। यूजेबल एनर्जी जो है 0 to 500 हर्ट्ज तक है। डोमिनेट एनर्जी जो है 50 to 150 हर्ट्ज तक है। अब इस डायग्राम में देखिए आप, इस यहाँ पर नॉइज़ बहुत होती है, और इस एक्स्ट्रा नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, जो नॉइज़ है ना, नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, इसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें आगे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उस प्रोसेसिंग के ही वो स्टेप्स हैं, सिग्नल कंडीशनिंग है, कन्वर्जन, एम्पलीफिकेशन है, कन्वर्जन इनटू डिजिटल सिग्नल्स हैं, देन डिस्प्ले डिवाइस है। ओके, तो होप कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम हम जो और डिवाइसेस हैं, बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसके साथ इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एंड आपने
विद इन टाइम उसको रिवर्ट बैक करना है। थैंक यू।